Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss a question of UPSC CSE 2007. ये क्वेश्चन है हमारा टॉपिक स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स के अंदर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब देखिए ये क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ L रेस्ट विथ इट्स एंड ऑन टू स्मूथ प्लेन्स विच इंटरेक्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए ये टू बॉडीज का नहीं है क्वेश्चन जिसके अंदर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी रहती थी। उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग जो हमने जेट टेस्ट जिससे इस फॉर्मूले को डराइव किया था ओरिजिनल फॉर्मूले को ही यूज करके इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ एल है, ये मान लो एल लेंथ का बीम है, रेस्ट्स विथ इट्स एंड ऑन टू स्मूथ प्लेन, एक स्मूथ प्लेन ये रहा, एक स्मूथ प्लेन ये रहा, विच इंटरसेक्ट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसमें ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल आर अल्फा एंड बीटा, इसका एंगल अल्फा है, इसका एंगल बीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, और बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, तो हमने ये बीटा ग्रेटर देन अल्फा लिया है। सो दैट द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द बीम, ये बीम है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल हमने थीटा ले लिया, थीटा ऑफ द बीम टू द हॉरिजॉन्टल इन वन ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज गिवन बाय दिस। हमको प्रूव करना है कि tan थीटा इक्वल टू 1/2 cot अल्फा माइनस cot बीटा होगा, तो बीम जो है वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहेगा। अब देखिए हम लोग ने ये तो प्रूव कर लिए, ये तो हमने डायग्राम तो बना दिया। अब डायग्राम में बनाने के लिए हम लोग जेड टेस्ट का यूज करते हैं। जेड टेस्ट हम लोग कैसे यूज करेंगे? जेड टेस्ट हमारा क्या होता है, जो हमारा बीम है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसका रेफरेंस लाइन मान लो, उसमें रेफरेंस लाइन ये वाली ही है पी क्यू, इससे कितनी हाइट है इसकी, और उस हाइट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे फिर थीटा वगैरह की टर्म्स में, तो हमको ये निकालना है सबसे पहले जीएस। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में जीएस बराबर क्या हो जाएगा, ये एल है तो ये वाला पार्ट हो गया L/2, ये वाला हो गया L/2। जीएस बराबर क्या हो गया L/2 साइन थीटा, और बीटी बराबर क्या हो गया एल साइन थीटा। जीएस बराबर क्या हो गया BT/2, जी एस प्लस एस आर। एस आर हमारा क्या है QT, ये दोनों बराबर है, एस आर और QT दोनों बराबर है। अब देखिए तो एस आर तो हमारा QT हो गया, और जी आर हमारा क्या हो गया, नहीं जी आर प्लस एस आर नहीं, जी एस प्लस एस आर, इसको हमको लिखना है जी एस प्लस एस आर। जी एस हमने यहाँ से निकाल लिया BT/2, और एस आर और QT सेम है। अब देखिए जी एस प्लस एस आर हमारा क्या हो गया जी आर, जी आर बराबर क्या हो गया QT। QT को हम लोग क्या लिख सकते हैं BQ माइनस BT प्लस BT/2, ठीक है। BQ माइनस BT, QT को हमने लिखा, अच्छा इसको QT नहीं लिख के हम लोग इसको AP लिखते हैं। SR को, SR को हम लोग लिखते हैं AP। QT देखो तीनों ये बराबर है, AP बराबर SR बराबर QT, तो QT की जगह हमने लिखा AP प्लस BT/2, और AP को हम लोग लिख सकते हैं क्या, AP को हम लोग लिख सकते हैं BQ माइनस BT प्लस BT/2। रुकिए हम लोग BT/2 की जगह लिखते हैं AP प्लस BT की जगह लिखते हैं हम लोग BQ माइनस BT, BQ माइनस QT/2। QT की जगह हम लोग AP लिखेंगे AP/2, ये क्या हो जाएगा BQ/2 प्लस AP/2, तो GR हमारा हो गया BQ प्लस AP/2, मतलब जो हमारी बीच वाली डिस्टेंस है ये इन दोनों के सम के आधे के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए तो हम लोगों को ये वाली डिस्टेंस निकालनी, अब ये दोनों कहाँ से निकालेंगे हम लोग, ये दोनों निकालने के लिए हम लोग इसके लिए इसको यूज करेंगे, इसके लिए इसको यूज करेंगे, तो इसका कॉस अल्फा या फिर इसका साइन अल्फा वाला ये पार्ट हो जाएगा, इसका साइन अल्फा वाला साइन बीटा वाला पार्ट ही हो जाएगा। लेकिन अब इन दोनों को कैसे निकालें, इन दोनों को निकालने के लिए हम लोग ये ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं क्या, हाँ। अब देखिए हमको एंगल्स वगैरह पता है, तो हम लोग एंगल्स के सहारे, ये बीटा है तो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा बीटा हो जाएगा, और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी ठीक है।
तो ये एंगल बीटा है और ये थीटा है, तो ये एंगल बीटा माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमारा तीनों एंगल आ गए, ये एंगल हो गया हमारा बीटा माइनस थीटा, ये एंगल हो गया थीटा प्लस अल्फा, और ये हो गया पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो जो ये ट्रायंगल है ए बी ओ, तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ। देखो जेड टेस्ट में जेड बराबर तो हमारा जी एस बराबर तो हाफ ए पी प्लस बी क्यू लिख लिए। अब हम लोग ए पी और बी क्यू निकालने के लिए काम कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ। ट्रायंगल ए बी ओ कौन सा, ये वाला ना। तो हम लोग इसमें लिखेंगे साइन रूल से ए बी अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए ओ। ए ओ में कौन सा एंगल आएगा, बीटा माइनस थीटा, साइन बीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में साइन अल्फा प्लस थीटा। ये हो गया। तो ए बी क्या है हमारा, एल है, एल अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ए ओ अपॉन में हो गया साइन बीटा माइनस थीटा, और बी ओ हो गया साइन अल्फा प्लस थीटा। अब देखिए हमको निकालना है एपी। एपी हमारा क्या हो गया, एओ साइन अल्फा। तो एओ साइन अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, एल साइन बीटा माइनस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा। ए पी की जगह बी क्यू क्या हो जाएगा, ओ बी साइन बीटा, यही होगा ना। ये हमको निकालना ए पी, ये क्या ए ओ का साइन अल्फा वाला पार्ट है, और ओ बी क्या है, ओ बी का साइन बीटा वाला पार्ट, ये हो गया हमारा बी क्यू। तो बी क्यू हम लोग ओ बी साइन बीटा लिख रहे हैं। ओ बी क्या हो गया हमारा, एल साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन बीटा, ये हो गया। अब देखिए हम लोग फॉर्मूले में लगाते हैं जेड बराबर एक जी एस वन बाई टू ए पी प्लस बी क्यू। तो जेड बराबर वन बाई टू ए पी प्लस बी क्यू। ए पी प्लस बी क्यू में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एल अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो एल अपॉन टू साइन अल्फा प्लस बीटा, और हमारा रह जाएगा ऊपर साइन बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस थीटा साइन बीटा। अब हम लोग इसको जेड को सॉल्व करते हैं आगे। जेड इज इक्वल टू के साइन अल्फा साइन बीटा माइनस थीटा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा प्लस थीटा, के साइन अल्फा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस साइन बीटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो के, अब देखिए साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टू साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन थीटा। डी जेड अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, के टू साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन थीटा का कॉस थीटा। अब देखिए इसको जीरो करेंगे हम लोग, तो जीरो करेंगे तो टू साइन अल्फा साइन थीटा साइन बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा साइन बीटा। तो टेन थीटा हमारा क्या हो गया, वन बाई टू, ये हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ये हमारी टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब लेकिन हमको प्रूव करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसके अंदर पूछ रहा है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये कह रहा है। तो हम लोग डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर वो हो जाएगा हमारा के माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन थीटा का कॉस थीटा, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा
माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हमने कर दिया। हमने देखिए अब लोग वैल्यू रखेंगे हम लोग इसमें टेन थीटा की, कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। इसमें से हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं बाहर, के कॉस थीटा और के कॉस थीटा ही लेते हैं, ठीक है। माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे 1/2 कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर ये टेन थीटा हो जाएगा तो 1/2 कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो ये क्या हो गया, के कॉस थीटा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 1/2 कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, साइन बी साइन अल्फा माइनस बीटा। ये हो गया के कॉस थीटा कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। ये क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और बाहर निकाल लिया हमने साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 1/2 कॉस ए साइन बी, तो कॉस, ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। ये क्या हो जाएगा, 1/2 साइन बीटा माइनस अल्फा, और ये साइन अल्फा माइनस बीटा है तो हम लोग माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और ये माइनस दो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो गया के कॉस थीटा अपॉन में साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखिए, अब इसको पूरे को देखते हैं हम लोग, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर को। तो ये हमारा कॉस अल्फा, ये अल्फा हमारा एक्यूट एंगल है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन ये हमारा एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूस हो, ये हमारा पॉजिटिव ये हमारा पॉजिटिव, तो नेगेटिव रहेगा ये हमेशा। तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव, हेंस इट इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।